हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स, जो कि हम देखेंगे जनवरी 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए। यानी अगर आराम से देखा जाए तो एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से यहाँ पे मैंने 85 MCQ आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि बहुत ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी तरह का नोट्स या फिर पीडीएफ या फिर करंट अफेयर्स का पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन वगैरह करके आप पेड कोर्स में जाइएगा या फिर फ्री पीडीएफ में जाइएगा। जिस टैब में आप जाना चाहते हैं जा करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी जाइए, डाउनलोड करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन चुका है। मैंने वीकली करंट अफेयर्स में आपको अच्छे से कवर करा दिया है, सब कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिया है एप्लीकेशन पे, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अगर बात करें दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना वो है भारत। जापान को पीछे छोड़ करके भारत दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना और प्रथम जो है वो चीन है। दुनिया का वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो 51% जो उत्पादन है वो अकेले चीन करता है। सेकेंड रैंक पे भारत आता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 3 से 4 सेकंड आपको मिलेगा और उसी में आपको आंसर सही सोच लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य योजना लॉन्च की है। आरोग्यश्री योजना को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष कर दी है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, झारखंड। झारखंड करेक्ट है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जस्टिस अरुण भंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। झारखंड के नए सीएम कौन बन चुके, थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी फरवरी में ही चेंज हुए, तो झारखंड के नए सीएम कौन है कमेंट करिए। हाल ही में जस्टिस अरुण भंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस अरुण भंसाली। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश जारी किया। हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने की निर्देश उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारत के किस संगठन द्वारा भारतीय शिक्षा जगत और उद्योगों के लिए रचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फेस्ट बनाया गया। सॉफ्टवेयर फेस्ट को बनाया गया, किसने बनाया। तो हाल ही में इसरो ने इसको बनाया। ठीक है, इसरो ने बनाया, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया। ये आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी होगी। अनावरण किया जनरल MM नारवाणे, जनरल MM नारवाणे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही होगा, श्रीनिवासुलु। ध्यान दीजिएगा, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निर्देशक हैं ये, और इनको हाल ही में मैन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। CISF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, नीना सिंह। ठीक है, नीना सिंह। हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। तो फतह आपने इतनी बार नाम सुना है कि अब तो याद ही होगा। तो सही आंसर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के ये पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके थे, ऑप्शन सी होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, डेजर्ट साइक्लोन का संबंध हो जाता है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किसे हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है, बी आर कंबोज। बी आर कंबोज की बात करें तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं और इनको हाल ही में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से नवाजा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला पूर्ण रूप से लड़कियों वाला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? राहत वाणी केंद्र को हाल ही में लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसको मिलेगा? तो उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेटर लिमिटेड को। बी यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए के स्मार्ट लॉन्च किया गया? तो के स्मार्ट से ही आपको कवर हो जाना चाहिए, के स्मार्ट यानी कि केरल, ठीक है, केरल यहाँ पे सही होगा, के स्मार्ट केरल। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में तंगेल, कुरियल और गराड को जीआई टैग से दर्जा दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो तंगेल, कुरियल और गराड कर्नाटक से संबंध होगा, ऑप्शन डी। अगला है कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो ध्यान देना, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसकी राजधानी बिश्केक होता है और इसकी जो मुद्रा है वो सोम है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की अदरक हस्तनिर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश सही होगा, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? तो चंदूबी महोत्सव मनाया गया आपका असम के अंतर्गत, ऑप्शन ए होगा, असम के अंतर्गत। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो विंध्य से नाम क्लियर हो जाना चाहिए आपका, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया किसके साथ? तो भारत ने गुयाना गणराज्य के साथ समझौता किया। डी को टिक करेंगे। किस राज्य की लॉन्जिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो यहाँ पे देखिए, लॉन्जिया सौरा पेंटिंग पश्चिम बंगाल, सी बिल्कुल सही होगा, पश्चिम बंगाल। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो ध्यान दीजिए, प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जी राम मनोहर राव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है?
बताइए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। तो पर्पल फेस्ट मनाया जाता है गोवा के अंतर्गत, ऑप्शन बी। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स देखा होगा तो सब कुछ आपको अच्छे से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? भारत सरकार द्वारा किस देश में भारत पार्क बनाया जाएगा? तो भारत पार्क संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी, बनाने की घोषणा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया? प्रसादम, तो प्रसादम ये आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल, ठीक है, गैब्रियल अटल। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनब्राउन, फ्रांज बेकनब्राउन का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे ये। हो सकता है पूछा है कि ये कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो फुटबॉलर थे और इनका संबंध जर्मनी से था, ठीक है, जर्मनी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन, कॉलेज फंगथानसी मिशन 2024 की शुरुआत की गई है? कॉलेज फंगथानसी मिशन मणिपुर के अंतर्गत, ऑप्शन डी बनेगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला? सबसे स्वच्छ पुरस्कार जो मिला है वो आपका इंदौर और सूरत, ठीक है, इंदौर और सूरत करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। जबकि तीसरा स्थान मिला है नवी मुंबई को, ठीक है, नवी मुंबई को। और ध्यान रखिएगा इंदौर जो है वो लगातार 7वीं बार इसमें टॉप रहा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मिलन 24 का आयोजन विशाखापट्टनम के अंतर्गत, विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 23 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान देना है, इसका आयोजन फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश के चांगी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है? चांगी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चांगी एयरपोर्ट का संबंध सिंगापुर से होगा, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला सिंगापुर। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 23 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया? दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया कहाँ पर? तो हैदराबाद के अंतर्गत, ऑप्शन बी, हैदराबाद के अंतर्गत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर का उद्घाटन किया और दुनिया का 12वां सबसे लंबा पुल हो जाता है और भारत का सबसे लंबा ये समुद्री पुल है? तो मुंबई में इसका आयोजन मतलब उद्घाटन किया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? सिमटेक जो है वो किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, गुजरात, ठीक है, गुजरात यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको और बता दूँ, गुजरात से रिलेटेड ध्यान में आ रहा है तो बताता हूँ। गुजरात को हाल ही में भारत की पेट्रो राजधानी का दर्जा भी दिया गया क्योंकि गुजरात में क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल का जो हब है, सबसे बड़ा स्टोरेज हब है, इसलिए इसे हाल ही में ये दर्जा मिला है, भारत की पेट्रो राजधानी का दर्जा गुजरात को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्नातक या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है?
युवा निधि योजना शुरू की है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कर्नाटक की सरकार ने युवा निधि योजना को शुरू किया। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान की किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल तो बीकानेर के अंतर्गत, ऑप्शन सी बीकानेर के अंतर्गत। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया? संभव को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन आर्मी। ध्यान दीजिएगा, संभव क्या है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन है, ठीक है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया? तो लियोनेल मेसी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी। अगला है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, अर्जेंटीना। अच्छा, यहाँ पे बात जब लिथियम कह रही है तो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है सोल्टेन सागर में, कैलिफोर्निया के सोल्टेन सागर में, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? अयुत्या जो है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश के बीच नौसेना एक अभ्यास है, आयोजित किया जाता है? तो थाईलैंड करेक्ट होगा, थाईलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए कि असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में असम वैभव से सम्मानित किसे किया गया? तो 46वें जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई, ठीक है, रंजन गोगोई, ऑप्शन सी। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में एक्चुअली ये होता है कि सैनिकों की जो सैन्य शक्तिशाली शक्ति जिस पे ज़्यादा खर्च किया जाता है उसके बारे में ये बात कहता है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। तो सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की जो रैंकिंग आती है वो चौथे नंबर पे आता है। तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान अमेरिका का, दूसरा रूस का, और थर्ड चीन, यहाँ पे चौथा हमारा भारत आता है। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हैदराबाद के अंतर्गत, ऑप्शन डी, हैदराबाद। हाल ही में किसने एन एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति, तो इसको लिखा है चित्रा बनर्जी, ऑप्शन डी होगा, चित्रा बनर्जी। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? ये पहले से भी चलता था, फिर से स्टार्ट किया गया महतारी वंदना योजना, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ? इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण यहाँ पे शुरू हुआ है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? 206 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान देने की घोषणा की है किसे? तो यहाँ पे देखिए सही आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन हम ए और बी दोनों होगा, डॉक्टर रितु करिहल और साथ ही साथ नवीन तिवारी, ठीक है, नवीन तिवारी, ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, ए एंड बी दोनों को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास जो कि खंजर कहाँ शुरू किया जा रहा है? खंजर संयुक्त अभ्यास खंजर का संबंध भारत और किर्गिस्तान से, और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो किसे मिला? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया।
गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित 31 लोगों को किया गया, जिसमें 3 मरणोपरांत लोग शामिल हैं। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को, जिसका थीम रहा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इस वर्ष का थीम है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री जो कि मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? भारत ने सहायता प्रदान की है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि किस दिग्गज मुक्केबाज और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ने मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास लेने की घोषणा की है तो मैरी कॉम। ऑप्शन ए मैरी कॉम। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इस ऐप का नाम है अनुवादिनी ऐप। ठीक है, अनुवादिनी ऐप, ऑप्शन ए। अगला है कि केंद्र सरकार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, गुजरात बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ शुरू हुआ है? तो साइक्लोन शुरू हुआ है आपका अंशांश में। ठीक है, अंशांश में, ध्यान रखिएगा, भारत मिस्र की संयुक्त बल अभ्यास है साइक्लोन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? कर्पूरी ठाकुर का संबंध जो है वो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? एक्चुअली ये महोत्सव है एक ममनी खाद्य महोत्सव। तो इसका आयोजन लद्दाख के अंतर्गत किया गया, और एक आयोजन था गोली मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। फिलहाल सही आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है? भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बीच। नेक्स्ट वन, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, जैसलमेर। और हमने क्या देखा था ऊपर में, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल। हाल ही में प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अजीत कुमार मिश्रा। ठीक है, अजीत कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी। हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा भारत किस देश को? फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए फिलीपींस। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? देखिए, मोनपा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से होगा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर बताया गया था? उड़ीसा के अंतर्गत। वीकली करंट अफेयर्स में सब कुछ कराया गया यार। नेक्स्ट वन, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसिक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है? साडा तंसिक जो संयुक्त अभ्यास है ये भारत और किसके बीच होता है? भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? तो इटली के जेनिक सिनर, ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू किया गया? तो यहाँ पे अयोध्या बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी अयोध्या में। किस देश ने अंतरिक्ष में महदा, कैहान 2 और हथप-1 नामक 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? तो ये ईरान ने किया, ध्यान रखिएगा, ईरान, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ईरान ने। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना किस राज्य में दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित करेगा? वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन स्थापित करेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय किसान मेला संपन्न हुआ?
3 दिवसीय किसान मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? तो गुजरात के अंतर्गत ऑप्शन सी। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रथम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है? योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा असम के अंतर्गत ऑप्शन बी असम। किस राज्य में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के अंतर्गत, ठीक है, नागालैंड ऑप्शन ए। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस का स्थापित जो किया जाएगा वो उज्जैन के अंतर्गत किया जाएगा, ऑप्शन डी होगा उज्जैन। जनवरी 2024 के हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में सलही मंदिर परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछाएगा कि हाल ही में सनलही मंदिर परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में? संबलपुर में। किसके द्वारा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नवीन पटनायक जी के द्वारा, ठीक है, जो सीएम है नवीन पटनायक जी के द्वारा। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि जनवरी 2024 के हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार किसको बनाया गया? हाल ही में सूबेदार कौन बनी है महिला सूबेदार? तो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रीति रजक, ठीक है, प्रीति रजक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 86 इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस थे, मैंने सभी प्रश्न को, चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पे इकट्ठा किया और आपके साथ डिस्कस किया जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। और इसके अलावे भी अगर आपको पढ़ना है तो मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करा है वीकली और मंथली, जो नोट्स हमारा एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़िएगा। उसमें आपको 150-200 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हैंड राइटिंग नोट्स में मैंने लिखा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की आने वाले अपडेट्स के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।